देख रहे जनता प्रहरी ददरी मेले के दिन ये सांस्कृतिक कार्यक्रम में शंभू शेखर जी हमारे पास आज इस मेले में अपना एक बहुत ही प्यारा कार्यक्रम देने के लिए उपस्थित हैं। सबसे पहले तो इनके हजारों चाहने वाले, लाखों चाहने वाले बलिया में भी हैं। क्या कहना चाहेंगे आप बलिया के दर्शकों को? आई लव यू। एक ही जवाब, और ऐसा जवाब कि सबके दिलों में बस जाएगा। लेकिन आगे जो भी इनकी कला होगी मंच पे दिखेगी, और ठाकों के साथ आप अगर अपना पेट ना पकड़ लिए तो फिर इनका नाम भी शंभू। नहीं, मेरा नाम, मैं कोई राजनीतिक बयान नहीं देता। आप पेट पकड़े ना पकड़े, मेरा नाम यही रहेगा। तो मैं दूसरी चीज ये बताता हूँ कि मैं एक ऐसा कवि हूँ जो अपने किसी भी कंटेंट पर कोई भी कॉपीराइट नहीं लगाता। आप लोग एकदम भरपूर मेरा लाइव चलाइए, घर घर तक हमको पहुँचा दीजिए। जो लोग नहीं पहुँच पाए वो लोग भी देखिए। मैं किसी पे कॉपीराइट करता ही नहीं। जो सुनने आए हैं वो भी सुने, जो नहीं आए हैं वो टीवी चैनल से मुझे देखें। सबके लिए एकदम फ्री टू ऑल हूँ। पैसा मैं आयोजकों से ले लेता हूँ सुनाने का, और उसके बदले में जिसको जो सुनना है वो मेरे यूट्यूब पे सुने, आप अपने यूट्यूब पे डालें, इंस्टाग्राम पे डालें। हमें कोई गुरेज नहीं है। तो जो कुछ हम यहाँ पे सुनाएंगे आपको सब अलग अलग जगह पे देखने को मिल जाएगा। बस ये है कि आपको जब भी मौका लगे कवि सम्मेलन कराएं तो हमको जरूर बुलाएं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर हमारे जनता प्रहरी के दर्शकों से और पूरे बलिया की जनता से। धन्यवाद बलिया की जनता का। बागी बलिया की धरती पे आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी तरफ से, जनता प्रहरी की तरफ से। बलिया वासियों को मेरी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। आज के कार्यक्रम में आपने यहाँ पर बुलाया है देश के कवियों को, और हिंदू इकोसिस्टम से हमारे राकेश पांडे जी यहाँ पर विराजमान हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कैसा लग रहा है आपको इस बागी बलिया की धरती पर आकर? बहुत अच्छा लगता है। हमेशा मैं तो 5वीं 6वीं बार आ रहा हूँ, मुझे लगता है तो अच्छा ही लगता है हमेशा। बहुत बहुत धन्यवाद बाबरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और जनता प्रहरी की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस बागी बलिया की धरती पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे आप इस बागी बलिया की धरती पर आकर? जनता प्रहरी के तमाम दर्शकों को बहुत सारी शुभकामनाएं। बागी बलिया स्वतंत्रता सेनानियों की भूमि है, और ये जिस भारतेंदु जी का पहला निबंध इसी मंच पर पढ़ा गया था, उसी की वजह से इसका नाम भविष्य में जाकर के भारतेंदु मंच बना। तो आपकी कविताओं के कायल हजारों लाखों लोग हैं, और बलिया की धरती पे आपके चाहने वाले बहुत हैं। तो क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो आपके एक तरह से बोले तो कविताओं के दीवाने हैं? उनके लिए कुछ दो शब्द। किसी भी कलाकार को बड़ा बनाने में कला के बाद जिस शख्स का नंबर होता है वो श्रोताओं का होता है। कोई कला तब बड़ा बनती है जब उसका संरक्षण श्रोताओं के द्वारा, प्रशंसकों के द्वारा किया जाता है। तो मैं आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे जैसे अदना से कलाकार को ईश्वर की अनुकंपा हुई और आपकी नज़र पड़ी, जिससे ये जो शीशा था वो चमक उठा हीरे की तरह, और आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है। हमारे जनता प्रहरी के दर्शकों की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है इस बागी बलिया की धरती पर। धन्यवाद। भारतेंदु जी के द्वारा उसका शुभारंभ हुआ, और उस कवि सम्मेलन की परंपरा को अनवरत 1884 से संजोए हुए ये ददरी का भगवान विष्णु की छाती पर चरण चिन्ह अंकित किए। ददरी मेला था जो बाद में ददरी मेला हो गया। तो ये भोजपुरी में, क्योंकि हम लोग जो भोजपुरी का आदमी है वो शव सिद्धार्थ मुनि द्वारा की गई थी, और आज उस अनवरत परंपरा को गतिमान रखते हुए काव्य पाठ का ये अद्भुत कार्यक्रम, ये सुंदर कार्यक्रम यहाँ आयोजित है। हम बहुत बहुत आभारी हैं उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री, जिला प्रशासन, आदरणीय जिलाधिकारी महोदय श्री मंगला प्रसाद सिंह जी, क्योंकि बलिया के मंगल के लिए मंगला प्रसाद सिंह जी जरूरी है। संजीव कुमार टंकू जी और सोनी तिवारी जी का सम्मान हो रहा है यहाँ पे मंच में। एक प्रस्ताव दिया था मैंने आदरणीय जितने भी प्रशासनिक अधिकारीगण हैं कि आप उस पवित्र मंच का संयोजन करने जा रहे हैं, जिस पवित्र मंच से कभी बनारस के प्रतिनिधि कवि भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने पहला भाषण दिया, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, और वो युवा थे। तो कम से कम 2 युवाओं को इस मंच पे जगह मिले, जिन्हें इस बड़े मंच पर आकर पढ़ने का मौका अगर एक बार मिल गया तो कौन जानता है अगला भारतेंदु कहां से निकलेगा। बहुत धन्यवाद। आइए इस कवि सम्मेलन को शुरू करने की कोशिश कर, कुछ लिखे, लिख करके आप तक पहुंचाए, तो कम से कम। हाँ भाई साहब,
कुछ लिखे और कुछ लिख करके आप लोगों तक लाए, तो आप सिर्फ कान से अच्छा, प्रेस जो हमारे मीडिया और प्रेस के बंधु हैं वो अपनी फोटो निकाल सकते हैं, यहाँ से कोने से निकाल सकते हैं सामने। लोग मैं ताली बजवा लूंगा। भारतीय आदमी की आदत होती है कि सत्यनारायण भगवान की कथा अगर 10वीं बार भी सुन रहा हो तभी भी जब तक पंडित ना कहे कि अध्याय समाप्त हुआ तब तक वो अक्षत फूल नहीं छोड़ता, क्योंकि वो ठीक से सुन ही नहीं रहा होता है। जो आदमी कथा ठीक से नहीं सुनता है वो कवि को ठीक से सुन लेगा। इसलिए मैं बता दिया करूंगा कि अध्याय कहाँ समाप्त हुआ। कोई रिस्क लेना ही नहीं, आप वहीं ताली ठोकना, मेरी भी इज्जत रह जाएगी, आपकी भी इज्जत रह जाएगी। पहला जुमला सुनिएगा, मजा आ जाएगा। पत्नियां कितना भी काजू बादाम खाएं, पिस्ता आदमी ही है। बस इतना सा सुनना आप लोग, बस समझ गए ना आप लोग, बस समझ गए ना। मैं बता दिया करूंगा कि अध्याय कहाँ समाप्त हुआ। देखिए, भगवान ने महिलाओं को कान, अच्छे अच्छे झुमके और बाली पहनने के लिए दिए हैं। अगर आपका मानना है कि ये आपकी सुनेंगी तो आप गलत फहमी में हो भाई साहब। हाँ, एक सवाल है। देखिए, पुरुष और महिला में एक लाइन का अंतर है। पुरुष इस कान से सुनता है, इस कान से निकाल देता है। महिलाएं दोनों कान से सुनती हैं, फिर मुंह से निकालना शुरू करती हैं। अध्याय समाप्त हुआ। हाँ, मैं बताऊंगा, कोई टेंशन लेना नहीं आप लोग। आप तो बस इंतजार करो घड़ी में कब बज रहा है। बता, मैं बहुत सम्मान करता हूँ, ये लोग ने बहुत अच्छा प्रेम सुना है। मैं तो दुनिया में कहता हूँ कि लव मैरिज करो। अच्छा, अरेंज मैरिज होना ही नहीं चाहिए। लव मैरिज और अरेंज मैरिज में एक लाइन का अंतर है। लव मैरिज में अपने ही गर्लफ्रेंड से शादी होती है। अगर हो पास वो तो हिचकियां अच्छी नहीं लगती, बिना मौसम के बादल बिजलियां अच्छी नहीं लगती, बिना मौसम के बादल बिजलियां अच्छी नहीं लगती, और मिले रेस्पॉन्स तो लड़के बहुत तारीफ करते हैं, जो ठुकरा दे इन्हें वो लड़कियां अच्छी नहीं लगती। क्या? जो ठुकरा दे इन्हें वो लड़कियां अच्छी नहीं। मैं तो सच बता रहा हूँ। एक आदमी चला गया टैटू वाले के पास, बोले भाई तेरा टैटू गुदवा दे। क्या करोगे? बोले कि कुछ नहीं यार, वो गर्लफ्रेंड का नाम गुदवाना है। वो जब उसने गोदा तो रोने लग गया। तो मैंने पूछा क्या हुआ यार, दर्द हो रहा है? बोले नहीं यार, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, करीना लिखवाना था, कुतरीना लिखवा था।